मध्य प्रदेश के विपक्ष के नेता उमंग सिंघार अपने बेबाकी बातों के लिए जाने जाते हैं और आज वह उनका जबलपुर दौरा है, तो आइए उनसे बात करते हैं मध्य प्रदेश के हालातों के बारे में कि क्या हालात है। मैं एमपी तक आपका स्वागत करता है। मध्य प्रदेश के हालातों को लेकर आपका क्या कहना है? पहले तो देखिए, जिस प्रकार से आप अराजकता की स्थिति है, चाहे पूरे प्रदेश में घटनाएं घट रही है, नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं और शराब माफिया पूरी तरह है और सबसे ज्यादा शराब उज्जैन में बिक रही है। रिकॉर्डेड चीजें, सब चीजें। और अब ड्रग माफिया आ गया, तो भू माफिया आ गया। उज्जैन से लेकर अब नया ऑफिस खोल लिया मुख्यमंत्री जी के भाई ने इंदौर में। तो मेरा ये कहना है कि ये क्या मुख्यमंत्री जी इसके जवाबदार है? क्या उनके लोग जो उनके आंखों के नीचे जिस प्रकार की प्रदेश को एक बनाने के जिस प्रकार से अपराधियों का अड्डा बना रहे हैं, तो क्या मुख्यमंत्री जी इस पे लगाम कब कसेंगे? मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी, अब उनका नाम हो गया मौन यादव। वो हर घटना पे मौन रहते हैं, उन्हें प्रदेश से कोई चिंता नहीं। हरियाणा, यूपी, बिहार घूमते रहते हैं, उनको प्रदेश के लिए मौन यादव है। देखिए, किसानों का मुद्दा भी है, अतिथि शिक्षकों का भी मुद्दा है, इस बारे में क्या सोचता है विपक्ष? हमेशा अतिथि शिक्षकों के साथ हम लोग खड़े रहे। हम लोग जो कांग्रेस की एक रही कि इन अतिथि शिक्षक जो परिवार हैं उनके प्रति संवेदनशील है हम लोग, और भविष्य में हम लोग यही मांग करेंगे कि उनको नियमितीकरण किया जाए। ठीक है, अब कुछ तकनीकी कारण है, उस तकनीकी कारण का सरकार कोर्ट में जवाब दे और उस हिसाब से एक कोर्ट से भी, हाई कोर्ट से ले। देखिए, सरकार को जो नहीं करना वो कोर्ट में डाल देते हैं, कोर्ट फिर वहां से आदेश करता। तो मेरा कहना है कि ये एक 70,000 संविदा शिक्षकों का मामला है। और किसानों की बात करना चाहूँगा। किसान जिस प्रकार से सोयाबीन की फसल को लेके हम लोग मुख्यमंत्री जी से विधायकों मिलकर भी आए थे और मुआवजे की बात करी, लेकिन मुझे नहीं लगता किसानों को कोई मुआवजा मिलने वाला। तो ये सपने दिखाती है भारतीय जनता पार्टी, और मोहन यादव रहते हैं। देखिए, मेरी अभी हमारे भारती जी से भी मेरी रास्ते में बात हुई और ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने तो ये कहा है कि जो बुला रहे हैं वही आ जाए कांग्रेस में। तो ये अफवाहें फैलाने का काम है। जब जब चुनाव आते, उपचुनाव, इस प्रकार की बातें होती है, बीजेपी इस प्रकार की अफवाहें फैलाती है। कांग्रेस का कार्यकर्ता प्रदेश के अंदर मजबूत है, और जिस प्रकार से 2.5 से 3 करोड़ वोट हमको मिलता है पूरे प्रदेश के अंदर, तो निश्चित तौर से कांग्रेस यहाँ मजबूत है। तो प्रलोभन देते हैं, लेकिन अब जो संगठन का है, कांग्रेस का है, वो कांग्रेस को कभी नहीं छोड़ता। संगठन की आप बात कर रहे हैं, बहुत दिन हो गए हैं, जीतू पटवारी जी ने अपनी कार्यकारिणी घोषित नहीं कर पा रही, इसके लिए आपका क्या कहना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब चूंकि सभी से सलाह करना, विचार करना, कई बातें होती है, मेरे को लगता है कि आने वाले 2-4 दिन के अंदर आ जाएगी। हरियाणा चुनाव के बाद क्या राहुल गांधी जी का ग्राफ गिरा है? आप क्या सोचते हैं, राहुल गांधी जी का क्या है देश में आज भी, आपका क्या मानना है? देखिए, किसी की ग्राफ की बात इस पे उचित नहीं होगी। एक चुनाव को लेके कई कारण होते हैं, स्थानीय कारण होते हैं। तो हरियाणा के कई वहाँ के स्थानीय कारण है, तो उसे राष्ट्रीय राजनीति, राष्ट्रीय नेता से नहीं जोड़ना चाहिए। निश्चित तौर से कहीं ना कहीं संगठन की, कांग्रेस पार्टी की कमी रही, लेकिन चुनाव हमने अच्छी तरह लड़ा। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ और आज भी आपसे कहता हूँ, कई सालों से कहते आ रहा हूँ ये बात को, कि भारतीय जनता पार्टी अगर लोकतंत्र की रक्षा करना चाहती है तो क्यों नहीं ईवीएम बंद कराती है? क्यों वीवीपैट की गिनती नहीं कराते? क्यों आप आपकी अगर नीयत साफ है, अगर आपको लगता है कि हम जीत रहे, तो आप बगैर ईवीएम के चुनाव करा। बोले भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इस पे क्यों नहीं बोलना चाहता? क्यों मोदी जी चुप है? क्यों अमित शाह चुप है? तो भारतीय लोकतंत्र एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसको बचाने के लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो नेताओं के पुत्र हैं वह सड़क पर आ रहे हैं और वहीं पे नेता भी सड़क पर आ रहे हैं सत्ताधारी, इस दोनों बातों को लेकर आप कैसा देख रहे हैं? मेरा सोचना है कि अब जिसको सत्ता का घमंड आ जाता है, वो इस प्रकार की हरकतें करते हैं। मैं इससे ज़्यादा बोलना उचित नहीं समझता और हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता सड़क पर अपनी ही सरकार के लिए, तो विपक्ष उसको किस तरह देखा? एक जिस प्रकार से एक शराबी शराब पी के सड़क पे लथड़ाने लगता है, तो ये नशे के चूर के अंदर, सत्ते के नशे में
भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लेकर आए। एक आखिरी क्वेश्चन, कैलाश विजयवर्गीय ने कल तंज कसा ड्रग्स को लेके, इस विषय पे आपका क्या कहना है? क्या कहते हैं जो उनने मंच पे एक बात कही? देखिए, कैलाश जी बड़े दुखी है कि मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, और कैलाश जी की पीड़ा है, और कैलाश जी इंदौर से ही गायब है अभी, क्योंकि इंदौर में उनका राज था, राज अब नहीं चल पा रहा, मोहन यादव का राज चल रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई है। ये थे हमारे साथ उमंग सिंगार जी, विपक्ष के नेता थे। इनका कहना है कि प्रदेश में कई तरह की अनियमितताएं हैं जिसको वह अपने समय समय पर उठाते रहेंगे। धीरज शाह, MP तक, जबलपुर।